हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, हमने एमएससी प्री केमिस्ट्री का जो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रखा है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है और जिसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पे चल रहा है। तो जो प्यारे साथी अभी तक एके केमिस्ट्री से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको निरंतर मिलता रहे। और आपके जो साथीगण हैं उनको भी आप बताएं और अपने जो ग्रुप्स हैं एमएससी के उनमें आप इनको शेयर करें। तो प्यारे साथियों, क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चैन रिएक्शन। एग्जाम में अक्सर चैन रिएक्शन पूछा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ चैन रिएक्शन की बात करते हैं। चैन रिएक्शन जो है इनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। क्लियर है? तो चैन रिएक्शंस के फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। चैन रिएक्शन जो है ये मेनली 4 स्टेप्स में संपन्न होती है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आप लिख सकते हैं चैन रिएक्शन carried out in 4 steps। क्लियर है? चैन रिएक्शन जो है प्यारे साथियों ये 4 स्टेप्स में यहां पे संपन्न होती है। क्लियर है? 4 स्टेप्स यहाँ पे चैन रिएक्शंस में होती है। अब कौन कौन से स्टेप्स में ये चैन रिएक्शन संपन्न होती है उनको मैं यहाँ बताता हूं आपको। पहले जो स्टेप उसको हम कहते हैं चैन इनिशियल स्टेप हुआ। क्लियर है? दूसरे स्टेप की मैं बात करूं तो दूसरी जो स्टेप होती है वो होती है चैन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप। थर्ड स्टेप की मैं बात करूं तो ये होती है आपकी चैन इनहिबिटेशन। और फोर्थ स्टेप यहां पे आपकी होती है चैन टर्मिनेशन। तो प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चैन जो रिएक्शन से मेनली 4 टाइप से संपन्न होती है। पहले जो स्टेप्स की मैं बात करूं यहाँ पे ये स्टेप्स हमने लिखी है। तो फर्स्ट स्टेप की मैं यहाँ बात करूं तो फर्स्ट जो स्टेप होती है वो चैन इनिशियल स्टेज होती है। दूसरा यहाँ पे चैन प्रोपोगेशन स्टेप होती है। तीसरा यहाँ पे चैन इनहिबिटेशन स्टेप होती है और नंबर 4 यहाँ पे चैन टर्मिनेशन होती है। तो 4 स्टेप्स में यहाँ पे संपन्न होती है। इसमें एक चैन प्रोसेस पाई जाती है प्यारे साथियों, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? चैन रिएक्शन पड़ गया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में प्यारे साथियों चैन जो रिएक्शंस हैं और नॉन जो चैन रिएक्शंस हैं इनको मैं एक डायग्राम की सहायता से समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए यहां से चैन रिएक्शन को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं। देखिएगा यहां से, यहां पे चैन रिएक्शन को समझाने के लिए हमने ये आपका वाई अक्ष लिया, ये वाई एक्सेस यहां पे हुआ, ये आपका एक्स अक्ष हुआ। क्लियर है? ये एक्स अक्ष आपका हुआ और ये आपका वाई अक्ष। अब यहाँ पे हम 2 प्रकार की रिएक्शंस ले रहे हैं प्यारे साथियों। एक यहाँ पे हम ले रहे हैं चैन रिएक्शन और दूसरी यहाँ पे हम ले रहे हैं नॉन चैन रिएक्शन। तो चैन रिएक्शन और नॉन चैन जो रिएक्शन है उनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो वाई जो अक्ष है इस पे हम प्यारे साथियों रेट यहाँ पे ले रहे हैं और एक्स जो एक्स है इस पे हम प्यारे साथियों टाइम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस प्रकार का कर्व हमें यहां से प्राप्त होता है। क्लियर है? यहां से ये आपका फर्स्ट कर्व हुआ और ये आपका सेकंड कर्व हुआ प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे ये दोनों जो कर्व हैं इसमें
ये आपका चेन रिएक्शन के लिए है, ये चेन रिएक्शन के लिए है। और सेकंड वाला जो कर्व है ये आपका नॉन चेन रिएक्शन के लिए है। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, यहां से हमने चैन और नॉन चैन जो रिएक्शन है इनको समझाने के लिए एक आरो यहां पे बनाया। किस किस के मध्य में यहां पे हमने ग्राफ बनाया? रेट और टाइम के मध्य में यहां पे हमने ग्राफ बनाया। रेट और टाइम के मध्य में यहां पे हमने ग्राफ बनाया, तो इस प्रकार का कर्व हमें यहां प्राप्त होता है। यहाँ पे दो प्रकार के कर्व प्राप्त होते हैं, कर्व फर्स्ट और कर्व सेकंड। प्यारे साथियों, कर्व फर्स्ट जो है वो चैन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्व सेकंड नॉन चैन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहां से इस डायग्राम को आप समझा सकते हैं। इस डायग्राम की व्याख्या भी हम करेंगे। देखिएगा, यहां से आप नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट यहां से आप बताएंगे चैन रिएक्शंस के लिए कि चैन रिएक्शंस जो होती हैं इनकी वेलोसिटी का जो मान होता है प्यारे साथियों हायर होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ चैन रिएक्शन इज वेरी हाई। क्लियर है? यहां से नेक्स्ट पॉइंट कि चैन जो रिएक्शंस होती हैं इनकी वेलोसिटी का जो मान है वो क्या पाया जाता है? हायर पाया जाता है। चैन रिएक्शंस जो इनकी वेलोसिटी का मान हायर पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात यहां से आप बता सकते हैं कि चैन जो रिएक्शंस होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का मान या तो यूनिटी में होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से अधिक होगा। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ chain reaction, the value of probability of chain reaction is greater than unity। ग्रेटर देन यूनिटी, या आप ये कह सकते हो ग्रेटर देन यूनिटी एंड इक्वल यूनिटी। या तो इनका जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से प्यारे साथियों क्या होगा, या तो 1 से क्या होगा ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी का मान, या 1 के इक्वल होगा। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? चैन रिएक्शन। तो दो बातें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। चैन रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है उसका मान हायर होता है। प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का मान या तो यूनिटी में होगा या 1 से अधिक होगा। क्लियर है? अब प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ की आप व्याख्या यहाँ से कर सकते हो। इस ग्राफ की व्याख्या में आप बताएंगे कि यहाँ पे देखिएगा आपको क्लियर दिख रहा है प्यारे साथियों। यहाँ से आप बता देंगे कि चैन जो रिएक्शंस हैं, ये वाला ग्राफ फर्स्ट ग्राफ जो है, चैन जो रिएक्शंस हैं ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती है। चैन रिएक्शंस कहां से स्टार्ट होती है? जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी रेट का जो मान है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो प्यारे साथियों, चैन रिएक्शंस जो होती हैं वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट का मान इंक्रीज हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम चैन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? लेकिन प्यारे साथियों, नॉन चैन रिएक्शंस में क्या हो रहा है? टाइम का मान कम था, टाइम का मान कम था तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान था वो प्यारे साथियों मैक्सिमम था। रेट ऑफ रिएक्शन का मान अधिक था। जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट का जो मान है वो क्या हो रहा है प्यारे साथियों? कम हो रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन चैन रिएक्शन। तो प्यारे साथियों, चैन जो रिएक्शंस है जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वेलोसिटी की तरफ मूवमेंट करती हैं, लेकिन नॉन जो चैन रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं और किधर जाती हैं? लो मिनिमम वेलोसिटी की तरफ। क्लियर है? यहां तक इसको आप समझाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर अगला, नेक्स्ट यहां से आप क्या बताएंगे कि चैन रिएक्शन स्टार्ट चैन रिएक्शन स्टार्ट जीरो वेलोसिटी and carried out and carried out मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है? चैन रिएक्शन जो है वो प्यारे साथियों कौन सी वेलोसिटी से स्टार्ट होती है?
जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं और कौन सी वेलोसिटी तक जाती हैं, मैक्सिमम तक। लेकिन प्यारे साथियों, नॉन चेन जो रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं और मिनिमम वेलोसिटी की तरफ मूवमेंट करती हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नॉन चेन रिएक्शन स्टार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड रीच मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर है? दिस टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन चेन रिएक्शन। क्लियर है? तो रिएक्शंस जो है मेनली टू टाइप्स की होती हैं प्यारे साथियों। एक होती है आपकी चेन रिएक्शन और एक होती है आपकी नॉन चेन रिएक्शन। क्लियर है? तो चेन जो रिएक्शंस है प्यारे साथियों, ये कहां से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया जीरो वेलोसिटी से कहां तक जाती है, मैक्सिमम। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उनको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन नॉन चेन जो रिएक्शंस होती हैं प्यारे साथियों, ये मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, मिनिमम वेलोसिटी तक जाती है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, नॉन चेन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? इसको आप यहां से नोट डाउन करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट यहां पे हम मूवमेंट करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट यहां पे आपको क्या बताना है, नेक्स्ट यहां पे आपको इंडक्शन टाइम के बारे में बताना है। इंडक्शन टाइम प्यारे साथियों, इंडक्शन जो टाइम होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा इंडक्शन टाइम होता क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि चैन जो रिएक्शंस है जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती है। ठीक है? चैन रिएक्शन स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है? सो इन इनिशियल टाइम, प्रारंभिक जो टाइम होता है उस पर हम रेट का निर्धारण नहीं कर पाते। चैन रिएक्शन स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी, सो इन इनिशियल टाइम वी नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन का हम निर्धारण नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट आप यहां पे बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट इट टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? प्रायोगिक रूप से देखा गया कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका निर्धारण करने में कुछ समय लगता है। उस टाइम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, इंडक्शन टाइम कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड इंडक्शन टाइम। तो प्यारे साथियों, यहां से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इजीली। यहां से इंडक्शन टाइम में आप बताएंगे कि चैन जो रिएक्शंस होती हैं ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं, इसलिए हम यहां से क्या नहीं कर पाते हैं प्यारे साथियों, जो यहां से आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है उसका निर्धारण जो है वो हम यहां से नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण यहाँ पे करने के लिए उस टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है? तो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ टाइम लगता है। क्लियर है? तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड इंडक्शन टाइम। तो प्यारे साथियों, यहां से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इजीली। यहां से इंडक्शन टाइम में आप बताएंगे कि चैन जो रिएक्शंस होती हैं ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती हैं, इसलिए हम यहां से क्या नहीं कर पाते हैं प्यारे साथियों, जो यहां से आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है उसका निर्धारण जो है वो हम यहां से नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण यहाँ पे करने के लिए उस टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है? तो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ टाइम लगता है।
उस टाइम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, इंडक्शन टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से आप बताएंगे कि एवरी जो चेन रिएक्शन है, प्रत्येक जो चेन रिएक्शन है, वो इंडक्शन जो टाइम है उसका मान डिफरेंट डिफरेंट रखती है। ठीक है, तो एवरी चेन रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडक्शन टाइम। प्रत्येक जो चैन रिएक्शंस होती हैं उसके लिए इंडक्शन जो टाइम होता है उसका मान प्यारे साथियों क्या होता है, डिफरेंट होता है। इंडक्शन जो टाइम होता है उसका मान क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। क्लियर है, यहां तक आप बता देंगे। इसके बाद प्यारे साथियों में चैन रिएक्शंस की बात करूं, ये चैन जो रिएक्शंस है वो आपके सिलेबस में कौन कौन सी दी हुई है और कौन कौन सी चैन जो रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहां से प्यारे साथियों, चैन रिएक्शंस की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ चैन रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों, कौन कौन सी जो चैन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ चैन रिएक्शन, चैन जो रिएक्शन है उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्यारे साथियों, मेनली चैन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। मेनली फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शंस के निम्न भाग होते हैं, मतलब फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम पढ़ेंगे HBr। क्लियर है, HBr की चैन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और प्यारे साथियों, HBr की जो चैन रिएक्शंस हैं इनको हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका टाइप होगा वो हम डिस्कस करेंगे थर्मल चैन रिएक्शन ऑफ HBr। देखिएगा प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है, इसको आप थोड़ा सा सीरियस लेंगे। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैन रिएक्शंस के, उसमें पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे HBr की चैन रिएक्शन। और उसमें भी पहला जो टाइप है वो कौन सा डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, थर्मल चैन रिएक्शन ऑफ HBr। और दूसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों वो है आपका फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल चैन रिएक्शन ऑफ HBr। तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पे हमें डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों HBr का। HBr के लिए दो कंडीशंस यहां पे हम डिस्कस करेंगे, थर्मल और फोटोकेमिकल। क्लियर है यहाँ पे, तो चैन रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों। दूसरे एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात करूं प्यारे साथियों, तो सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे HCl का पढ़ेंगे, चैन रिएक्शन ऑफ HCl। क्लियर है, HCl की चैन रिएक्शन पढ़ेंगे। HCl की चैन रिएक्शन दो प्रकार से पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ O2 और दूसरा टाइप यहां पे हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों एब्सेंस ऑफ O2। तो सेकंड जो टाइप है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों चैन रिएक्शन ऑफ HCl। और चैन रिएक्शन ऑफ HCl जो है इसको भी हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे, प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एब्सेंस ऑफ O2। क्लियर है। थर्ड नंबर में यहाँ पे आपको बात करूं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड एल्डिहाइड, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड एल्डिहाइड। तो तीन तो ये एग्जांपल हुई आपकी। फोर्थ एग्जांपल की मैं बात करता हूं यहाँ। फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ मेथेन। और लास्ट चैन रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे नंबर 5, डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन। क्लियर है।
तो ये एग्जाम्पल थे आपके चेन रिएक्शन के। चेन रिएक्शंस में हम कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों, ये आपको मैंने अभी बताया कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे HBr का। यार जो इसको दो टाइप से हम डिस्कस करेंगे, थर्मल चेन रिएक्शन और फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन। उसके बाद में हम यहाँ से HCl के लिए चेन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। HCl जो है इसके लिए भी हम यहाँ पे दो टाइप से पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ O2। क्लियर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट इसके बाद में हम पायरोलाइसिस ऑफ एसिड एल्डिहाइड यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन ऑफ मेथेन यहाँ पढ़ेंगे और डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी प्यारे साथियों, उनमें हम चेन जो रिएक्शंस इनके एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। और एमएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, 10 से 15 नंबर का हर बार पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम HBr की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, चेन रिएक्शंस, फोटोकेमिकल और थर्मल। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्यारे साथियों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। वीडियो पे आप कमेंट किया करें और शेयर किया करें। आप सभी अच्छे से होंगे मैं कामना करता हूं। आप सभी का दिन अच्छा हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।